वास्तुशास्त्र की दुनिया में घर में लगा आईना सिर्फ चेहरा देखने की चीज नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो घर की पूरी एनर्जी को, पूरे माहौल को बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे घर में जो आईना लगा है, क्या वो वाकई पॉजिटिव एनर्जी को खींच रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अच्छी ऊर्जा को बाहर धकेल रहा हो। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं आईने से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प वास्तु नियमों को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक आईने को लेकर इतनी बातें क्यों होती हैं, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से आईना एक तरह से ऊर्जा को डबल कर देता है। ये एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है और फिर उसे रिफ्लेक्ट करता है। अब सोचिए, अगर वो पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करे तो घर में खुशहाली आएगी, और अगर नेगेटिव एनर्जी को तो माहौल तनाव भरा हो सकता है। इसीलिए इसे सही जगह पर रखना इतना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो अगर आईना ऊर्जा को दिशा दे सकता है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसे किस दिशा में टांगना चाहिए। और यहीं पर वास्तु का सबसे बुनियादी नियम सामने आता है। तो नियम बहुत सीधा और सरल है। आईने के लिए दो दिशाएं सबसे अच्छी मानी गई हैं, उत्तर और पूर्व। ऐसा मानते हैं कि उत्तर दिशा में लगा आईना धन और नए अवसरों को आकर्षित करता है, और पूर्व दिशा में लगा आईना घर में शांति और पॉजिटिव वाइब्स लाता है। और हाँ, दो दिशाओं से बचना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम। इन दीवारों पर आईना लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं घर की उस जगह की जहां हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं, बेडरूम। यहाँ पर आईने के नियम और भी खास और बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि इनका सीधा असर हमारी सेहत और रिश्तों पर पड़ता है। ये शायद वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। सोते समय शरीर का रिफ्लेक्शन आईने में बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। मान्यता है कि इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है, आर्थिक परेशानियां आती हैं और रिश्तों में भी तनाव पैदा हो सकता है। तो अगर बेडरूम में आईना ऐसी जगह है जहां से बेड दिखता है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि रात को सोने से पहले उसे किसी कपड़े से ढक दिया जाए। चलिए बेडरूम से बाहर निकलते हैं और अब देखते हैं कि घर के दूसरे जरूरी हिस्सों जैसे कि मेन एंट्रेंस और लिविंग रूम में आईने को लेकर क्या नियम है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। घर के मेन डोर के एकदम सामने कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दरवाजे से जो भी पॉजिटिव एनर्जी घर में घुसने की कोशिश करती है, आईना उसे रिफ्लेक्ट करके सीधा बाहर कर देता है, उसे घर में आने ही नहीं देता। तो जहां एक तरफ मेन डोर पर आईना लगाने की मनाही है, वहीं दूसरी तरफ लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में आईना लगाना बहुत शुभ माना जाता है, खासकर धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए। इससे पता चलता है कि घर के हर कोने की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सही जगह पर आईना लगाने से ही खत्म नहीं होती। वास्तु में आईने की हालत यानी उसकी कंडीशन भी उतनी ही मायने रखती है। तो सार ये है कि आईने का रख रखाव भी उतना ही जरूरी है। पहली बात, टूटा हुआ या चटका हुआ आईना घर में एक पल के लिए भी नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, आईना हमेशा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, धुंधला नहीं। और ये भी ध्यान रखें कि आईने में कोई अच्छी सुंदर चीज रिफ्लेक्ट हो, ना कि कूड़ेदान या घर का फैला हुआ सामान। तो आखिर में ये कहा जा सकता है कि आईना सिर्फ एक चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि वो पूरे घर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे घर में लगे आईने हमारे माहौल को असल में कैसे बना या बिगाड़ रहे हैं।